दोस्तों, अंधेरे से ढके लद्दाख के शांत पहाड़ों में जहाँ बर्फ और राजनीति दोनों की ठंडक है, एक तूफान उठ खड़ा हुआ है। यह कहानी है सोनम वांगचुक की। वह इनोवेटर जिसने रेगिस्तान को हरा किया, सेना के लिए स्मार्ट टेंट बनाए और जिसके नाम के आगे रमन मैग्सेसे अवार्ड का सम्मान जुड़ा है। लेकिन आज उनकी पहचान बदल गई है। वह अब एक एनएसए के बंदी है। एक पल में सब कुछ बदल गया। लद्दाख की सड़कों पर हिंसा भड़कती है, 4 जाने जाती है, वांगचुक की गिरफ्तारी होती है और फिर आधी रात के सन्नाटे में उन्हें हजारों मील दूर राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल की काली दीवारों के पीछे भेज दिया जाता है। और सवाल दीवारों से झांक रहे हैं। सरकारी एजेंसियां एक विदेशी साजिश की कहानी बुन रही है। मीडिया में उनके पाकिस्तान कनेक्शन पर फ्लैश हो रहा है। उनकी संस्थाओं SECMOL और HIL और विदेशी फंडिंग के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। क्या यह सचमुच देशद्रोह का एक गहरा छिपा हुआ जाल है या फिर यह सिर्फ एक आवाज को खामोश करने की साजिश है? वह आवाज जो लद्दाख के पर्यावरण, संस्कृति और छठी अनुसूची के अधिकारों के लिए उठी थी। उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रही है, पूछ रही है कि क्या लोकतंत्र में असहमति इतना बड़ा गुनाह है कि इसके लिए एक गांधीवादी एक्टिविस्ट पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगा दिया जाए। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, CBI जांच और NSA का साया, यह सिर्फ लद्दाख का मामला नहीं है। यह देश की अभिव्यक्ति की आज़ादी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच की पतली रेखा पर उठा सबसे बड़ा सवाल है। इस रहस्यमय कहानी में आप किसे सच मानते हैं? वह इनोवेटर जिस पर देश को गर्व था, या वह कथित भड़काऊ नेता जिस पर सरकार को शक है? दोस्तों, एक बार फिर से नॉलेज फैक्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आखिरकार सच क्या है। सरकार का कहना है कि वांगचुक के भड़काऊ बयानों से हिंसा भड़की, जबकि समर्थकों का दावा है कि उन्हें पॉलिटिक्स रूप से चुप कराने की कोशिश हो रही है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया, मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया और फिर उन्हें राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी संस्था SECMOL यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का FCRA लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। मतलब अब विदेश से कोई फंडिंग इस संस्था तक नहीं पहुंच पाएगी। साथ ही CBI ने SECMOL और HIL यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख के खातों की जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि सोनम वांगचुक ने इसी साल फरवरी में पाकिस्तान की यात्रा की थी। यही कारण है कि मीडिया में उन्हें पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या सच में यह मामला विदेशी फंडिंग और पाकिस्तान यात्रा से जुड़ा है या फिर यह आवाज दबाने की कोशिश है? दरअसल SECMOL और HIL दोनों संस्थाएं लद्दाख के लिए शिक्षा, संस्कृति और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करती है। SECMOL ने यहाँ के युवाओं की शिक्षा को नई दिशा दी, जबकि HIL का मकसद है स्थानीय ज्ञान को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर भविष्य की समस्याओं का हल निकालना। लेकिन हिंसा के बाद जेनजी रिवॉल्यूशन शब्द तेजी से वायरल हुआ। सरकार का कहना है कि इस नारे से युवाओं को भड़काया गया। वही वांगचुक का दावा है कि उन्होंने हमेशा अहिंसा की बात की है और उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। दिल्ली की राजनीति में भी यह मुद्दा गर्म हो गया है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने सरकार पर निशाना साधा, तो वही अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी को रावण और कंस से जोड़ दिया, साथ में हिटलर से भी जोड़ा। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपने खिलाफ उठ रही आवाज को दबा रही है। तो आखिर असलियत क्या है? क्या यह मामला सच में नेशनल सिक्योरिटी का है या फिर लोकतांत्रिक असहमति को कुचलने की कोशिश? यह तो आने वाला समय बताएगा। अब आखिर में जान लेते हैं कि सोनम वांगचुक है कौन और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है। तो बात है साल 1966 की, जब यह लद्दाख के अलचिप में पैदा हुए। फिर NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उसके बाद 1988 में उन्होंने SECMOL नाम की एक संस्था बनाई। उनका काम यही नहीं रुका। उसके बाद जो उन्होंने किया वो पूरे देश को गर्व कराने वाला था। उन्होंने न सिर्फ भारतीय सेना के लिए स्मार्ट टेंट बनाए, बल्कि बर्फीली क्षेत्रों में पानी स्टोर करने के लिए आइस टूपा जैसे इन्वेंशन भी किए, जो ठंड के मौसम में पानी को बर्फ के ढेर के रूप में स्टोर करता है
ताकि गर्मी के समय पानी की कमी इस क्षेत्र में ना हो। इन्हीं सब इनोवेशन की वजह से 2018 में उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था। उनकी गिरफ्तारी ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाना जरूरी था? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसे रहस्यमय टॉपिक के साथ।